वीडियो देखिए, वीडियो बनाना जो है कोई मकसद नहीं है, आपको जो है ये बात समझ में आना सबसे पहले जो है जरूर। देखिए आज का टॉपिक जो है वो है आपका सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेस के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, आज सॉल्ट के बारे में जो है पढ़ेंगे। देखिए क्या कर रहा है, तो सॉल्ट जो है एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस के बीच रिएक्शन जब होता है तब ये बनता है। जैसे एग्जांपल में HCl को जो है अगर आप NaOH से अगर रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बना देगा जी NaCl, और क्या बना देगा H2O। और ये जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, ये एक प्रकार का सॉल्ट है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। एक और डिफिनेशन क्या है यहाँ पे कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो किसी मेटल के द्वारा एसिड के अंदर से हाइड्रोजन के डिस्प्लेस करने की वजह से जो है ना बनता है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए HCl को जो है अगर Zn से रिएक्ट कराएंगे जिंक से, तो Zn क्या करेगा, जिंक जो है क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ZnCl2 + H2 बनाएगा। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ZnCl2 जिंक क्लोराइड क्या बनेगा, एक सॉल्ट। वैसे ही Na जो है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और NaCl + H2 बनाएगा। यहाँ पे NaCl भी क्या बन रहा है, यहाँ पे जो है सॉल्ट बन रहा है। तो हाइड्रोजन जो है ना जब किसी मेटल के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है एसिड के अंदर से, तभी भी जो है ना सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद से जो है टाइप ऑफ सॉल्ट में जो है 3 तरह के यहाँ पे सॉल्ट दिए हैं। आप जो है ऐसे जो है 3 तरह के सॉल्ट आपको बताया जाएगा। एक होता है आपका एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। एक होता है आपका बेसिक सॉल्ट और एक होता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसके बारे में जो है आपको बताया जाएगा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसको याद रखिए। देखिए कैसे क्या होगा इसका, इसको जो है डिफाइन कैसे करेंगे। तो एसिडिक सॉल्ट जो होता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस से रिएक्ट करता है, ठीक है, तब जो है कौन सा सॉल्ट बनता है जी, एसिडिक सॉल्ट बनता है, ठीक है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वीक एसिड से रिएक्ट करता है तब कौन सा सॉल्ट बनता है जी, बताइए, बेसिक सॉल्ट। और अगर जो है स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों मिलते हैं तब कौन सा सॉल्ट बनता है जी, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप का जो देखिए यहाँ पे है नॉर्मल सॉल्ट, जिसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और ये डबल सॉल्ट के बारे में भी जो हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट में क्या लिखा गया, ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर कोई हाइड्रोजन एटम जो है मौजूद नहीं होता, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है मौजूद नहीं होता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड हो गए, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, Na3PO4 इसको हम बोलते हैं सोडियम फॉस्फेट। इसको क्या बोला जाएगा, Na2SO4 लिखा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम सल्फेट बोला जाएगा। तो ये सब जो है ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। जैसे आप बेकिंग सोडा जो देखते हैं NaHCO3, ठीक है, उसके अंदर एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ना, उसको कौन सा सॉल्ट बोला जाएगा जी, उसको हम बोलेंगे क्या, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके अंदर जो है ना एक रिप्लेसेबल जो है हाइड्रोजन मौजूद होता है एसिडिक सॉल्ट के अंदर। जैसे एग्जांपल में NaHSO4, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, ये है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद से बेसिक सॉल्ट में क्या कर रहा है, बेसिक सॉल्ट में ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर एक हाइड्रोक्साइड आयन होता है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना मौजूद होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखा है, ये फॉर्मूला है आपका लेड ऑक्सीक्लोराइड का, या इसको हम लोग बोलते हैं लेड ऑक्सीक्लोराइड का जो है फॉर्मूला है। इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मौजूद है, इसलिए इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। वैसे यहाँ पे बिस्मुथ इसको बोलते हैं, बिस्मुथ हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट इसको कहा जाता है, बिस्मुथ हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। इसके अंदर भी जो है 2 हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद है, इसलिए इसका नाम जो है इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में रखा गया है। डबल सॉल्ट क्या होता है, तो डबल सॉल्ट जो है ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर जो है 2 सॉल्ट जो है सेपरेट सॉल्ट जो है मौजूद होते हैं। ऐसे बोल सकते हैं 2 वो पॉजिटिव आयन से बना होता है या 2 नेगेटिव आयन से क्या होता है वो बना हुआ होता है। इसको पानी में जब आप घुलाइएगा तो ये 2 डिफरेंट सॉल्ट देता है और ये नेचुरली जो है ना सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये पाया जाता है, पत्थरों के रूप में पाया जाता है। आप जो है काला नमक जो है या पत्थर के फॉर्म में जो है आप नमक जो है आप यूज किए होंगे घर में, या आपके घर में देखोगे सेविंग के बाद से जो है फादर जो है आपके पोटास एलम वगैरह जो है फिटकरी जो है लगाते हैं, तो वो भी क्या है, पत्थर का ही जो है वो जो है सॉल्ट का ही एक फॉर्म है जो कि सॉलिड फॉर्म में हमारे नेचर में मौजूद होता है। एग्जांपल में यहाँ पे डोलोमाइट है, ठीक है, और एक जो है पोटास एलम, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसमें K2SO4 को पहले भी रख सकते हैं, L2SO4 को बाद में भी रख सकते हैं। ये 24H2O जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, जो कि इवापोरेट आउट हो जाता है जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और इसको वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा ना तो 2 सेपरेट सॉल्ट जो है क्या करता है, ये देता है, ठीक है। इसके बाद इसके प्रिपरेशन के बारे में देखिए, क्या लिखा है, तो एसिड और बेस के यहाँ पे सॉल्ट के प्रिपरेशन में क्या है कि एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तभी भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, या जब एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करता है तभी भी सॉल्ट का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट सॉल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।